हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आप ही के जो सवाल है ना, इतने सब सवाल आप पूछते हो कि क्या हम मासिक धर्म में पूजा कर सकते हैं, हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं मासिक धर्म में, क्या हम खाना खा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्या हम खाना खाने के बाद स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं रात को, क्योंकि हमारा शेड्यूल बिज़ी है। तो इस सब के सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे देती हूँ, क्योंकि हर किसी से बात कर पाना छोटी छोटी चीज़ों के लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। स्पेशली जिन लोगों ने काउंसलिंग ले रखी है, उन लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस बारे में क्या चीज़ें होती हैं। और ये भी लोग पूछते हैं कि आसन क्या हम बदल सकते हैं मैम, हम माला चेंज कर सकते हैं, या हम साधना के दौरान कहीं और बैठ के साधना कर सकते हैं क्या? जैसे हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो हम बाहर जाके साधना कर सकते हैं। तो ये क्या होता है इन चीज़ों से अगर हम करते हैं तो क्या इसके अनुभव कम हो जाएंगे, या इसके अनुभव बढ़ेंगे, या स्टेबिलिटी रहेगी, या क्या रहेगी, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो मैं ये ले लेती हूँ, क्या हम नहा धो करके रात को अगर हम लेट आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान, कोई लड़का है जो नहाकर रात को खाना खाकर पूजा पाठ करने बैठ गया, क्योंकि उसका लेट नाइट रूटीन है, वो लेट आता है और बिकॉज़ ऑफ उसको पैसे भी कमाने, इस दुनिया में जीना भी है और उसको साधना भी करनी है, मंत्र जाप भी करने, ताकि उसकी प्रभु इष्ट की कृपा भी बनी रहे। तो क्या वो रात को खाना खाने के बाद पूजा कर सकता है, मंत्रों का जाप कर सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल ना। आप बिना नहा आप अगर नहा रहे हो, विच इज़ ओके, नहा के आप पूजा करके खाना खाओ। खाना खाने के बाद आप पूजा करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, जो कि बहुत लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अनुभव कम होते हैं। आपको फ़ील होता है कि पहले जो एनर्जी मुझे फ़ील हुआ करती थी, पहले मुझे जो ड्रीम्स आया करते थे, पॉज़िटिव ड्रीम्स आते थे, सपने आते थे, वो अचानक से कैसे जो है कि स्लो डाउन हो गए, दिखना बंद हो गया, वाइब्रेशंस कम हो गई, उबासी आना कम हो गई। तो ये चीज़ें क्या होती है, क्या इससे अनुभव जो हमारी शक्ति होती है, जो हमारा शक्तियों का प्रभाव होता है, जो हमारा ऑरा होता है, वो इफ़ेक्ट करता है? तो जी हाँ, इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। अगर आपको शास्त्र नहीं पढ़ना है तो आप अपने घर के बुज़ुर्गों से भी पूछ सकते हो, किसी को भी फ़ोन करके, कि क्या हमें रात को नहा करके, खाना खा करके हम पूजा कर सकते हैं? क्या हमें उसका फल मिलेगा? तो आपको उनका जवाब मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि पहले के लोग हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि खाना खा के नहाना नहीं चाहिए, वो इंसान को राक्षस योनि मिलती है। और अगर खाना खाने के बाद अगर आप पूजा करते हो, तो आपको अपने इष्ट की कृपा कम मिलती है। कम मतलब इष्ट की कृपा तो आपको आ रही है, बट आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि आपने कुंडलिनी पर, अपनी कुंडलिनी शक्ति पर भार डाल दिया, वज़न डाल दिया। अगर आप किसी चीज़ पे वज़न डालोगे तो वो ऊपर उठकर नहीं आती है। तो वे उसी तरीके से हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जो मूलाधार से उठ कर के ऊपर की तरफ क्राउन चक्र की तरफ बढ़ती है। अगर आप खाना खा लेते हो तो उसको दबा देते हो, दैट मीन्स कि वो उठने के लिए सक्षम नहीं है। बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी, फिर आप बहुत ज़्यादा मंत्रों का जाप करोगे, तब जाके आपको कहीं फ़ील होती है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, और वो वर्जित भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। कोशिश करें कि आप नहा लो, नहा के पूजा कर लो, पूजा करके फिर खाना खा लो। ठीक है, ऐसा आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ये आप करो। और दूसरी चीज़ है कि जो लेडीज़ पूछती हैं मुझसे, जितनी भी लेडीज़ हैं, हमारी गर्ल्स हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, वो पूछती हैं कि क्या हम पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं, क्या हम पीरियड्स में मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्या हम पीरियड्स में साधना कर सकते हैं, क्या हम पीरियड्स में ध्यान लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि कुछ चीज़ आप कर सकते हो और कुछ चीज़ आपको अवॉइड करनी है। मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आसन का इस्तेमाल कर रहे हो और माला का इस्तेमाल करते हो, तो मासिक धर्म में आपको माला और आपका आसन नहीं छूना है। किसी भी कारण की वजह से आपको 5 से 6 दिन अवॉइड करने चाहिए कि आप आसन को ना छुएँ और माला को भी ना छुएँ, क्योंकि वो जागृत हो चुकी होती है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे बैठ के जब पूजा करते हो, जिस आसन पर बैठ के पूजा करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, तो उसकी 50% 40% ऊर्जा जो होती है आपके आसन में और आपके माला में चली जाती है, तो वो जागृत हो जाता है। आप देखना, आप अगर कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहो, आप कहीं बाहर से आ रहे हो, जॉब पे से आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका माइंड फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में हो आप और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है,
तो आप जैसे ही देखोगे ना, जब आप नहा धो के शुद्ध होके जब आप आसन पर बैठोगे, माला को पकड़ोगे, तो आपके अंदर की एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। जो ब्लॉक हो रही थी जिस निगेटिविटी की वजह से या जिस भी चीज़ की वजह से, वो चीज़ की वजह से आपके माइंड में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको आपको गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ यहाँ पे गलत थी, एंड यही रीज़न है कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, नेगेटिविटी फील हो रही थी। तो ये होते हैं आसन के और माला के पावर्स। ठीक है, तो आपको मासिक धर्म में आसन और माला नहीं छूनी चाहिए। आप जितना हो सके ध्यान कर सकते हो, मानसिक जाप कर सकते हो, प्रभु का नाम ले सकते हो, लेकिन मंदिर में नहीं बैठना है, पूजा नहीं कर सकते हो, और बोल कर बड़बड़ा कर आपको या लिख कर नहीं कर सकते हो आप मंत्रों का जाप। आपको मानसिक जाप करना है। हो सके तो आप अपने कमरे में कहीं पे कुछ नीचे की तरफ बिछा करके आप बैठकर ध्यान लगा सकते हो और उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों में और हमारे देवी देवता के जो पुराण हैं वहाँ पे भी बताया गया है कि जब कोई महिला अपने मासिक धर्म में देवी देवता का जाप करती है, मंत्रों का जाप करती है, या उनका आवाहन करती है, या उनका ध्यान करती है, तो उनको जो है हज़ारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। जितना बाकी के दिनों मिलता है ना, उससे ज़्यादा हज़ारों गुना उनको फल मिलता है। तो ये चीज़ बताई गई है। तो आप पीरियड्स में ध्यान लगा सकते हो, मंत्रों का भी जाप कर सकते हो मानसिक तौर पर, और पूजा नहीं कर सकते हो। आप देवी देवता को छू नहीं सकते हो, ठीक है। आसन और माला भी नहीं छू सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब तीसरा क्वेश्चंस ले लेते हैं। लोग बोल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्या हम साधना के दौरान कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं बाहर का खाना खा सकते हैं, क्या हम घूम सकते हैं, या समझ लीजिए 21 दिन की हमने कोई साधना उठाई है, तो हमें बीच में कहीं जाना पड़ गया, लोकेशन चेंज करनी पड़ गई, तो क्या हम वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि साधना के दौरान आप ऐसे ऐसे संकल्प लेते हो कि आप एक ही समय पे साधना करोगे, एक ही जगह पे साधना करोगे, और एक ही आसन और एक ही माला से जाप करोगे, और एक ही देवी देवता के मंत्रों का जाप करोगे। तो ये बहुत सारे संकल्प आपको वहाँ पे लेने पड़ते हैं। जब आप मंत्रों का जाप कर रहे होते हो तो शक्तियाँ आती हैं, वो आपको दिख नहीं रही हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि अभी आपका ऑरा उतना मजबूत नहीं बनाया है आपने। आपका ऑरा जब स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सब कुछ दिखने लग जाती है। लेकिन तब तक के लिए आपको, जब जब आप साधना के दौरान बैठे होते हो तो शक्तियाँ आती हैं, आपको वो महसूस कराती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना महसूस करते हो, ठीक है। कोई भी पाठ हो, कोई भी चालीसा हो, कोई भी मंत्र जाप हो, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मंत्र जाप, भगवान के नाम में भी इतनी शक्ति है कि आपको वो अनुभव कराने के लिए सक्षम है। और एक ही चीज़ है, कोई भी एक चीज़ अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हो तो वो सक्षम है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, चाहे वो पाठ हो चाहे चालीसा हो। तो जब आप वो कहीं और दूसरे लोकेशन पे जाके करोगे, कहीं और जाके कर रहे हो, भले ही वो माला और आसन सेम है, लेकिन देवी देवता की एनर्जी तो वहाँ आ रही है ना, जहाँ पे आपने संकल्प लिया है, जहाँ पे आपने उनको बताया है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं सुबह 8 बजे, सुबह 7 बजे आपके मंत्रों का जाप करूँगा, पाली चालीसा पढ़ूँगा, पाठ पढ़ूँगा, तो वो वहाँ पे ही तो आएंगे ना, है ना। वो वहाँ पे नहीं आएंगे जहाँ पे आपने शिफ्ट कर लिया है, आप लोकेशन चेंज कर देते हो। तो अगर ऐसे साधना के दौरान अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपकी परीक्षा चल रही है। आप परीक्षा को समझो, चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो, अपने गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करो। अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उसको बीच में रोकना पड़ जाता है, क्योंकि कहीं और साधना करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप उसको रोक सकते हो और अगली बार से दोबारा फर्स्ट डे से आप शुरू कर सकते हो। फिर आपको एक नॉलेज हो जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ऐसे नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें मत करिए जहाँ पे आपको शिफ्ट करना पड़ जाए। शिफ्ट कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक करके आप वापस से शुरू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपके जो थे वो मैंने बता दिए हैं। और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम मंदिर के बाहर, जैसे हमारे घर में मंदिर है, तो मंदिर के अलावा हम कहीं पे भी बैठ के क्या मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं हमारे घर में, आपको वहीं पे आसन बिछाकर
आपको वहाँ पे पूजा पाठ करनी चाहिए। कोई भी चालीसा का पाठ आप वहीं पे उनके सामने समक्ष बैठकर करें, दिया जला कर करें, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म ना पहुँचा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आप वहीं पे करिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्रूशियल मामला है कि हाँ, घर घर के लोग बहुत ज़्यादा फेड अप करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती उनके सामने पूजा पाठ, हम मुझे अकेले में पूजा पाठ करनी है, तो आप अपने कमरे में कोई एक जगह शुद्ध कर लीजिए, गंगा जल वगैरह छिड़क के वहाँ पे आसन बिछा के फिर आप मंत्रों का जाप पूजा पाठ कर सकते हो। उसमें कोई मनाही नहीं, उसमें भी आपको पूरा फल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपको रिक्वेस्ट करनी है भगवान जी से, या आप उनके अपने सामने फ़ोटो रख सकते हो, फिर वो चीज़ें आप शुरू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको फल भी मिलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, अनुभव भी आपको होंगे, क्योंकि कोई कोई गलती से अनुभव नहीं होते हैं हमें। आसन चेंज करोगे, माला चेंज करोगे तो भी अनुभव नहीं होंगे, कम अनुभव होंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया। साधना के दौरान अगर आप बाहर का फूड लेते हो या बहुत ज़्यादा हैवी फूड लेते हो, जैसे आप सात्विक रहना होता है हमें साधना के दौरान, अगर आपका मन मचल रहा है ज़्यादा जंक फूड है, ऑयली स्पाइसी खाने के लिए, तो आप अगर खाओगे तो आपको साधना के अनुभव कम होंगे। ऐसा नहीं कि आपकी साधना खंडित हो जाती है, अनुभव कम होते हैं। बस अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उससे, उसके लिए हमें अपने शरीर को एकदम लाइट रखना होता है, हमें इसलिए सात्विक खाना खाना पड़ता है। जैसे खिचड़ी है, फल है, जूसेस है, पानी है, इस पे हमें ज़्यादा रहना होता है ताकि हमें ज़्यादा अनुभव हो सके। तो आप ये कर सकते हो। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय। कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर पूछिएगा, मुझे आपको जवाब देने में भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है आपको भी समझाने में। तो आप पूछिएगा ज़रूर कमेंट में। ठीक है, बाय बाय।